Hello students, in this lecture we will start a new chapter, The Living World, from class 11th NCERT, and we will see what are the characteristics features of living organisms. Living organisms के कौन कौन से characteristic features हैं? So definite shape and size, growth and development, response to stimuli, reproduction, metabolism, cellular organization, evolution, homeostasis, adaptation, repair and regeneration, definite chemical organization, movement and locomotion, aging, and finally death. These are the characteristic features of living organisms. All the organisms more or less show these characteristics features. Definite shape and size. See, all the living organisms belong to a species having a particular shape and size, more or less. And these shape and size vary from species to species. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज के मोर और लेस शेप एंड साइज में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और ये जो शेप एंड साइज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। क्लियर? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मॉर्फस। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है। क्लियर? इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फस बोलते हैं। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं होता है। जैसे स्टोन है, इतना बड़ा भी स्टोन हो सकता है, इतना बड़ा भी स्टोन हो सकता है। क्लियर? तो उसका कोई डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द amorphous. Non living things amorphous and living things are morphous. Clear? Next, growth and development. What is growth? Growth is permanent, irreversible increase in cell number of cells, dry weight or biomass of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं या उसका बायोमास ड्राई वेट बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं क्या, कि ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? ग्रोथ प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। एज वी नो दैट वी स्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज द जाइगोट। और वो जाइगोट क्या करता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, देन फुल न्यू बेबी, देन अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्लियर? और ऑर्गेनिज्म का बायोमास ड्राई वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? प्लांट के केस में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, पूरे लाइफ ग्रोथ होता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहती है थ्रू आउट द लाइफ और प्लांट का ग्रोथ होते रहता है, प्लांट का हाइट बढ़ते रहता है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ is up to a certain age, up to a certain period of life. एनिमल के केस में जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, एक सर्टेन एज तक ही होता है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग में कैसे होता है ग्रोथ, क्योंकि जो है कि एक्सटर्नली बाहर से जो है कि दूसरे सब्सटेंस आकर के ऐड हो जाते हैं, जैसे माउंटेन पे, क्रिस्टल्स पे या स्टोन्स पे, तो उनका भी क्या होता है, ड्राई वेट या जो है कि वेट बढ़ने लगता है। तो ये भी क्या है, ग्रोथ ही है। क्लियर? एंड दैट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ। और ये एक्सटर्नल ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, एक्रीशन बोलते हैं। क्लियर? जो कहाँ पे होता है, नॉन लिविंग्स में होता है। और लिविंग्स के केस में जो ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ है, अंदर से ग्रोथ होता है, अंदर से सेल का फॉर्मेशन होता है, अकोमुलेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स जो है अंदर से होता है, जिसके रिजल्टेंट बॉडी का बायोमास बढ़ जाता है, ड्राई वेट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। तो जो लिविंग के केस में ग्रोथ है वो इंटरनल है और जिसको क्या बोलते हैं हम, इंट्यूसेप्शन बोलते हैं। ठीक है? दैट मीन इंटरनल ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। दो तरह के ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या है, दो सब्सटेंस विच इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म,
जो सेल के अंदर है, जो प्रोटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है, और इनके रिजल्टेंट जो ग्रोथ हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस बोल रहे हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, म्यूकस है, दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, लिपिड्स है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी बायोमॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सेल के बाहर से ग्रोथ कर रहे हैं। क्लियर? जैसे सेल वॉल है, बोन मैट्रिक्स है, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, ये क्या कर रहे हैं, सेल के बाहर अकोमुलेट होकर के ग्रोथ कर रहे हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। सो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? देखिए, इस लेक्चर से हमको ध्यान रखना है कि व्हाट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो 100% प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, cellular organization, these are the defining properties of living organism. They are 100% present to sustain the life, to survive the life, to show the life. Clear? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स व्हाट, कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी, दैट मीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अब स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है, मोर आर लेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस का मतलब है एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज अकॉर्डिंग टू विच वी शो द बिहेवियर, वी शो द रिस्पॉन्स, दैट इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे पिन स्टिंग, किसी ने पिन चुभो दिया तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो ये जो पिन का चुभोना, ये क्या है, स्टिमुलस है, और हमारे हाथ का खींचना क्या है, रिस्पॉन्स है। रिमूव हैंड फ्रॉम हॉट पैन, अगर हमारा हाथ जो है कि गलती से हॉट पैन पे पड़ गया तो हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, ये क्या है, स्टिमुलस है, और हमारा हाथ हटाना क्या है, रिस्पॉन्स है। क्लियर? So all the living organism more or less show the consciousness, that is response to stimuli. यहाँ पे कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट they don't show any type of behavior or any type of response to their relatives, to their doctor. Clear? Means they are dead? No, they are not dead. Why? Because जो भी हम उसको इंजेक्शंस, ड्रग्स, मेडिसिन देते हैं, उसका बॉडी उस मेडिसिन, उस ड्रग्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है। दैट्स व्हाई द कोमा पेशेंट इज नॉट द डेड। क्लियर? मिमोसा पुडिका के केस में देखते हैं, प्लांट जिसको हम लजवंती भी बोलते हैं, या छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट। हाँ, जब भी हम उसको टच करते हैं, उसके लिप्स को, तो उसके लिप्स क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तो ये हमारा टच करना क्या है, स्टिमुलस है, और उसका फोल्ड हो जाना लिप्स का क्या है, रिस्पॉन्स है। तो प्लांट में भी क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो रहा है। ठीक है? इन केस ऑफ ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग शो करते हैं, दुख के प्रति, सुख के प्रति। टेस्ट हमको रिकॉग्नाइज होता है कि ये स्वीट है, कि बीटर है, कि कड़वा है, हा? कि खट्टा है, क्या है, हा? हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, साउंड को सेंस कर सकते हैं, टच को सेंस कर सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, सेंसिटिविटी है, फीलिंग है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर मोर और लेस क्या है, कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिविटी है। एंड दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब तक वो जिंदा है, क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, मतलब कॉन्शियसनेस है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये क्या है,
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? ह्यूमन, ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट इज अवेयर ऑफ सेल्फ। जितने भी एनिमल्स है इसमें जो है कि जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अवेयर ऑफ सेल्फ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसे नए जीवों को जन्म देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं होता है, इसके रिजल्टेंट कोई भी वेरिएशन नहीं आता है यंग वन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, देन फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और इस तरह का रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म जो जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर वेरिएशन होता है। क्लियर? तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बट व्हाट अबाउट द म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल वर्कर हनी बी? these are not these are non reproducing organism। म्यूल कैसा है, म्यूल स्टेराइल होता है, ये डंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है, स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी हैं जिनमें ओवम का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द यंग वन। स्टेराइल हनी भी है, दैट आल्सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं, ये भी क्या है, लिविंग है। इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। क्लियर? सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्लियर, टू सस्टेन द लाइफ, वो सभी क्या है, मेटाबॉलिज्म है। जैसे एक्सक्रेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सभी क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है। क्लियर? जिसके रिजल्टेंट लाइफ क्या करता है, सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को ही मिला के क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बिल्डिंग अप प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एस्टर बॉन्ड के थ्रू ऐड हो जा रहे हैं और लिपिड या फैट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से। तो ये भी कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या हमारा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाता है और सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या हम, कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म। जैसे हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डाइजेशन है, डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट होकर के सिंपलर यूनिट में चेंज हो रहे हैं। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। सो इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस टू सस्टेन द लाइफ। जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। क्लियर? सो मेटाबॉलिज्म इज द defining property, defining feature of living organism. In all living organism, metabolism occurs. Next है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सबका बॉडी क्या है? सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है। क्लियर? और नॉन लिविंग में हम देखते हैं क्या, वहां पे कोई भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म से सेल्स बन रहे हैं, सेल्स से टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन एग्रीगेट होकर के कम्युनिटी बनाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शन का, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी के पार्ट्स का। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। दैट्स व्हाई द लिविंग थिंग्स नोन एज द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, हर तरह का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। क्लियर? दैट्स व्हाई द लिविंग थिंग्स नोन एज द ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है इन स्ट्रक्चर, इन फंक्शन, इन एवरी एस्पेक्ट। क्लियर? So cellular organization is the defining feature of living organism, defining property of living organism. Clear? Next है हमारा evolution. Evolution क्या है? Conversion of simpler life into the complex life during the course of time is the evolution. Evolution के प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। इवोल्यूशन के रिजल्टेंट ही क्या होता है? न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आता है, और वो वेरिएशन क्या होता है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन अकुमुलेट होते जाता है और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो इवोल्यूशन प्रोसेस के रिजल्टेंट ही क्या हो रहा है? न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? डार्विन ने इवोल्यूशन को डिफाइन किया, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन। क्लियर? और वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है, वही इवोल्यूशन के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। स्पेसिएशन के लिए क्या है? न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। क्लियर? सो इवोल्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर कांस्टेंट एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाए रखने के प्रोसेस को, टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के पीएच को, बॉडी में वाटर को, बॉडी में डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को एक प्रॉपर रेशियो में बनाए रखता है। क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम? होमियोस्टेसिस। इसमें हम देख रहे हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन। ठीक है? मीन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे? एक कांस्टेंट आइडियल टेम्परेचर बना के रखेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंसिंग और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयंस, साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर बॉडी में वाटर के अमाउंट को, सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट को बनाए रखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है, वो होमियोस्टेसिस प्रोसेस को शो करते हैं, मतलब अपने इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को फेवरेबल एंड कांस्टेंट बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to modified itself according to the given environmental condition. Environment में जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है टू सस्टेन द फर्दर लाइफ। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? एडाप्टेशन बोलते हैं। ये एडाप्टेशन जो है मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, जिसके रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सर्वाइव करता है गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में। क्लियर? सो दैट इज द एडाप्टेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन के रिजल्टेंट क्या होता है? कि जो भी बॉडी पार्ट्स कट गया है, फट गया है, टूट गया है, या डैमेज हो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो वो क्या होता है? रिगेन हो जाता है, रिग्रो हो जाता है।
क्लियर। तो हम देख सकते हैं लिजर्ड्स के केस में टेल कट गया तो उसके जगह पे नया टेल आ जाता है। ऑक्टोपस के केस में देख सकते हैं, सैलेमेंडर के केस में देख सकते हैं हम। तो इस तरह से रीजनरेशन एंड रिपेयर का प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट हमारा केमिकल, डिफिनिट केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में हम लोग देखते हैं कि वहां पे मोस्टली इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो भी मिक्सचर के फॉर्म में। कोई वहां पे डिफिनिट प्रोपोर्शन या रेशियो नहीं होता है बायोमॉलिक्यूल्स का या किसी भी एलिमेंट्स का। बट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में हम लोग देखते हैं कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वो एक डिफिनिट रेशियो में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर है, मिनरल आयन साल्ट्स है, इनका एक प्रॉपर रेशियो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऐसा नहीं होता कहाँ पे, नॉन लिविंग में। क्लियर। सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज द डिफिनिट केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यहाँ पे सर्टेन जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो सेसाइल और सेडेंटरी होते हैं, उनमें मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन शो करते हैं। क्लियर। प्लांट को ले लेते हैं, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, मूवमेंट होता है। ह्यूमन के अंदर, काउस बफेलोस के अंदर मूवमेंट लोकोमोशन दोनों हो रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है लोअर फाइलम्स के जहां पे जो है कि लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक है, दे आर सेसाइल एंड सेडेंटरी। नेक्स्ट है हमारा क्या, एजिंग। एजिंग का क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एजिंग प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और वो जो फंक्शन है वो क्या होने लगता है, प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन होने लगता है। मतलब बॉडी का फंक्शन जो है कि ब्लॉक होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एजिंग। और एजिंग का जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। जब जायगोट फर्स्ट क्लीवेज में जाता है, पहला ही डिवीजन हो जाता है जायगोट का, तब से एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ तक चलते रहती है। ठीक है। तो एजिंग प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी ऑर्गन्स है वो फंक्शन स्लो करते हैं, उनका फंक्शन ब्लॉक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। और अल्टीमेटली क्या आ जाता है, डेथ। डेथ मतलब क्या, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ फंक्शनल लाइफ। और डेथ के स्टडी को क्या बोलते हैं हम, थैनेटोलॉजी बोलते हैं। और डेथ का इंपॉर्टेंस क्या है, डेथ होने से क्या होता है, ओवर क्राउडिंग अवॉइड होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होगा ऑर्गेनिज्म का। सपोज अगर डेथ ना हो तो क्या होगा, पूरा अर्थ जो है कि ऑर्गेनिज्म से फुल हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो डेथ इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूस द, फॉर अवॉइड द ओवर क्राउडिंग। और भी क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स होता है। क्लियर। तो इस तरह से ये डेथ है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है थ्री फीचर्स के बारे में, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। These are the defining properties of living organism. Clear?